वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि स्क्वायर क्या होता है और हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। तो देखिए, स्क्वायर फाइंड करने का ये जो फर्स्ट मेथड है इसका नाम है कॉलम मेथड। ठीक है, आज हम 3 to 4 मेथड जानेंगे कि कैसे करके स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ये पहला मेथड है कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड को हम आज यूज करके फाइंड करेंगे स्क्वायर ऑफ 37। तो 37 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो देखिए, कॉलम मेथड में क्या होता है, ये नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है जिसमें हम क्या करेंगे, जो ये 10th डिजिट है इसको मान लेते हैं क्या, ए इक्वल टू 3, और जो 1st डिजिट है इसे हम मान लेते हैं बी इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉलम मेथड का यूज करना है। तो इसमें हम कॉलम बनाते हैं 1 2 एंड 3 कॉलम्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, कॉलम किस तरह यूज करते हैं, देखिए एक नंबर है ए और एक बी। ठीक है, तो इसमें हम जो आइडेंटिटी हमारी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जो सब लोगों ने जानी होगी, सब लोग पढ़े होंगे, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारे क्या बनते हैं, कॉलम बनते हैं। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ए स्क्वायर, सेकेंड कॉलम हो जाएगा 2ab एंड थर्ड कॉलम हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसके जरिए हम लोग जानेंगे कि ये कॉलम मेथड है और इससे हम फाइंड करेंगे स्क्वायर ऑफ 37। तो देखिए, हमने इसमें 37 में तो 10th डिजिट है, इसे हमने ए मान लिया, ए इक्वल टू 3। तो देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, तो ये आया 9। ठीक है, 2ab, तो 2a हमने माना 3 और b 7, तो क्या हो गया 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो ये आया 42। इसी तरह से बी स्क्वायर, बी क्या है 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है कि ये जो नंबर है बी स्क्वायर से शुरू करेंगे, इस नंबर में ये क्या है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, 9, तो 9 तो हम लिख लेंगे यहां आंसर में। ठीक है, और ये क्या होती है 10th डिजिट, जैसे हम ऐड करते हैं तो उसी तरह से 10th डिजिट क्या हो गई, कैरी हो गई, तो ये कैरी फॉरवर्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, 4, और 4 इसकी यूनिट डिजिट में ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे, तो 2 और 4 6 और ये 4, ये हो गया 46। इसमें भी यूनिट डिजिट आपकी आ जाएगी यहाँ। ठीक है, यूनिट डिजिट आ जाएगी यहाँ, और जो 10th डिजिट है ये यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 4, तो ये 4 और प्लस 9, 9 4 13। अब चूंकि ये क्वेश्चन क्या लास्ट हो गया, तो 13 यहाँ आ जाएगा, तो हमारा ये नंबर क्या आया 1369। ये क्या है, स्क्वायर 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या आया 1369, 1369। तो ये था कॉलम मेथड, जिसके हमने कॉलम मेथड से फाइंड किया क्या, स्क्वायर ऑफ 37। ठीक है, 1369। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 54। तो हमें 54 का स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में अभी हमने जाना था कि हम इसमें
3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। सेकंड कॉलम होता है 2ab, 2ab, और थर्ड कॉलम होता है बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 54 है, इसमें जो 10th डिजिट है इसे हम क्या लेंगे, ए इक्वल टू 5, एंड 1st डिजिट क्या हो जाएगी ये, बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। तो ए हमने कैसे मान लिया, 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। 5 5 जा 25, 2ab तो 2, ए है 5 और इंटू बी क्या है 4। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40। ठीक है, बी स्क्वायर, बी क्या है 4, तो 4 स्क्वायर 4 4 जा 16। ठीक है, अब हमने पिछले क्वेश्चन किया था कि यहां से बी स्क्वायर शुरू करेंगे तो ये क्या है, यूनिट डिजिट यहां आ जाएगी आंसर में 6, और इसकी जो 10th डिजिट है वो हो गई कैरी फॉरवर्ड। तो ये 1 है तो 1 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, तो 0 और 1 हो गया, और ये 4। अब इसमें जो 1st डिजिट है 1 वो तो आ गई यहाँ, और 10th डिजिट क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड। अब ये 4 यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9 और 2, तो ये क्वेश्चन इधर लास्ट है, तो ये 29 पूरा यहाँ आ जाएगा 29। तो देखिए 54 का स्क्वायर ऑफ 54 क्या आया, 2916। तो इस तरह से हमने कॉलम मेथड से स्क्वायर फाइंड किया 37 का और 54 का, और ये बहुत ही इजी मेथड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डायगोनल मेथड। देखिए अभी हमने इससे पहले पढ़ा कौन सा, कॉलम मेथड, अब ये आया है डायगोनल मेथड। तो ये सेकंड मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर्स। तो हम फाइंड करेंगे स्क्वायर ऑफ 98, फर्स्ट पार्ट है इसका 98। तो 98 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे यूजिंग डायगोनल मेथड। तो देखिए डायगोनल मेथड में क्या करते हैं हम, पहले तो एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये इसमें 1 और 2 डिजिट हैं, तो एक स्क्वायर बनाएंगे 2/2 में। ठीक है, ऐसे इस तरह से इसको एक स्क्वायर बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे 98, तो हमें करना क्या है, इसको डायगोनल में इस तरह से डिवाइड कर लेना है इसको। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लेना है। क्या होगा इसमें, जैसे ये है 98, तो 9 और 8, 9 क्या है इसकी 10th डिजिट है, तो 9 को हम यहाँ लिख लेंगे और 8 यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से 98 को इधर 9 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इस वाले कॉलम में ये जो आ रहा है पहला इसका स्क्वायर, इसमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग रो में देखना है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में देखना है। ठीक है, तो इधर क्या है 9, इधर है 9, तो 9 9 जा 81। जो 81 है इसमें 1st डिजिट नीचे रखेंगे 1 और 10th डिजिट ऊपर रखेंगे 8। 9 9 जा 81, तो जो 10th डिजिट वो यहाँ आएगी और 1 यहाँ आएगी। फिर अब इस कॉलम की बात करें तो इसके लिए इसकी करस्पॉन्डिंग रो 9 आ गया इधर, और ऊपर क्या है 8, तो 9 8 जा 72, तो 70 10th डिजिट 7 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए इस वाले स्क्वायर के लिए इसकी करस्पॉन्डिंग रो क्या होगी, ये वाली, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला, तो 8
9 जा 72, तो 7 टेंस हो गया और 72 2 क्या हो गया, वंस हो गया। इसी तरह से इस वाले कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 8 हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग रो 8 हो गया। तो 8 जा 64, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, अगला स्टेप्स का ये है कि हमें इनको ऐड करके यहाँ लिखना है। तो ये चूंकि सिंगल ही है 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4। इसको थोड़ा पास में लिखते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई भी टेंस डिजिट नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड जो इधर आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, 0, कैरी 0 हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए इस वाले में 2 6 2 ये ऐड होके यहाँ आएंगे, तो 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और कैरी यहाँ पे 0 है, तो ये 10 ही आएगा। क्या आएगा, 10। तो 10 वाले में 0 तो यहाँ रहेगा, और जो 1 है 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा इस वाले कॉलम के लिए। कैरी हो गया 1, ठीक है, कैरी हो गया 1। अब इसमें ऐड करते हैं, इस वाले कॉलम देखिए 7 1 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, ठीक है, या 7 और 7 14, 1 15, 15 और 1 कैरी, 15 और 1 चाहे तो यहाँ से लिख भी सकते हैं हम कि 7 प्लस 1 प्लस 7, 7 प्लस 1 प्लस 7, और ये कैरी यहाँ आ गया। तो देखिए 7 और 1 8, 7 1 8, 8 और 8 16, 16, तो 16 में 6 यहाँ रहेगा और 1 क्या हो गया, कैरी, 1 हो गया कैरी, कैरी हो गया 1, ठीक है। अब इस वाले में देखिए इसमें क्या है, 8 है अकेला, तो अकेला 8 है और 1 कैरी, तो 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। अब 9 में कुछ भी कैरी नहीं है, तो इस तरह से हमारा जो ये आया है इसका स्क्वायर 98 का, तो 98 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या आया, इसमें आया है 9, इसमें आया है 6, इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे, ये 9, ये 6, यहाँ 0 और 4, ये आया 9 6 0 4। ये वाला 8 नहीं देखना है, ये तो इसका कॉलम और रो के लिए लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 9 6 0 4, 9 6 0 4, तो ये इस तरह से हमने डायगोनल मेथड के थ्रू फाइंड किया स्क्वायर 98 का, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 348, तो हमें क्या करना है, 348 का स्क्वायर फाइंड करना है यूजिंग डायगोनल मेथड। तो देखिए 348 में 3 डिजिट हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है 3/3 में, स्क्वायर बनाना है 3/3 में, ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब जो नंबर है 348, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा यहाँ पे और 8 यहाँ हो जाएगा। सेम वे 348 यहाँ लिखेंगे कॉलम में 3 4 और 8, ठीक है, 3 4 8 और 3 4 8। क्या करना है, कौन सा डायगोनल मेथड है, तो इसमें डायगोनल बनाने पड़ेंगे, तो डायगोनल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से डायगोनल बनाएंगे। अब देखिए क्या करें, मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाले स्क्वायर के लिए करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 9,
तो 9 में हम देखेंगे कि 10th डिजिट क्या होती है 0 और 9 क्या हो गई 1st डिजिट। ठीक है, इस वाले के लिए देखिए करस्पॉन्डिंग रो क्या है 3 और ये 4, तो 3 4 जा 12, 12 में 1 10 हो गई और 2 1 हो गई। इस वाले कॉलम के लिए क्या हो जाएगा रो क्या है 3 और कॉलम क्या है 8, तो 3 8 जा 24, तो 2 क्या हो गया 10 24, 4 हो गया 1। ठीक है, इसी तरह से अब फाइंड करेंगे इसके लिए करस्पॉन्डिंग रो की 4 और कॉलम हो गया 3, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 1 और 2। इसी तरह से इसके लिए 4 और 4 4 जा 16, इसके लिए 4 और 8 4 8 जा 32, इस वाले के लिए 8 और 3 8 3 जा 24, इस वाले के लिए 8 और 4 8 4 जा 32, इस वाले के लिए 8 और 8 8 8 जा 64। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें क्या करना है डायगोनल मेथड का यूज करके यहाँ पर नंबर को फाइंड करना है। तो ये क्या है 4, तो 4 अकेला ही इसको ऐड करना है ही नहीं, तो ये 4 हो गया यहाँ पर यहाँ सीधे क्या आ गया 4। यहाँ पर ये 1 अकेला ही है, 10 है ही नहीं, तो 10 जब नहीं है तो कैरी क्या होगा, यहाँ पर कैरी हो जाएगा 0, कैरी इसमें कैरी हो गया 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस, अब इस वाले डायगोनल देखिए 2 6 2 क्या आएगा 2 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू, तो देखिए 2 और 6 8 8 और 2 10 10 का क्या आ जाएगा 0, तो 10 0 हो गया, तो यहाँ पर 1 से 0 और 10 क्या है 1, जो 10 से वही क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर कैरी इस वाले में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, कैरी क्या आएगा 1, जो 1 कैरी आया वो यहाँ ऐड हो जाएगा 1 प्लस, इस वाले डायगोनल देखिए क्या है 4 3 6 3 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 और प्लस 3 प्लस 4, ठीक है 4 3 6 3 4 ऐड करेंगे 1 और 4 5 3 8 8 और 6 14 14 और 3 17 17 और 4 21, तो 21 1 हो गया 1 और 2 10, तो 10 से वो क्या हो गया, वो हो गया कैरी, तो कैरी यहाँ 2 आएगा, कैरी क्या आएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस, इस डायग्राम देखेंगे क्या है 2 2 1 2 2 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू, देखिए 2 और 2 4 4 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10 और 1 11, यहाँ आया 11, 11 में 1 हो गया, ये 10 हो गया कैरी, कैरी क्या हो गया 1, तो यहाँ भी क्या आएगा कैरी 1 आ गया, तो 1 प्लस, अब देखिए इसमें 1 9 1, तो 1 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए 1 और 1 2 2 और 9 11 और 1 12, ठीक है 9 और 1 10 10 11 और 12 12 में 2 1 हो गया और ये 10 हो गया कैरी, 10 क्या हो गया कैरी, तो कैरी यहाँ आ जाएगा 1 1, जो कैरी आया 1 और प्लस, इस वाले कॉलम में सिर्फ 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो हमारा स्क्वायर आ गया 348, स्क्वायर ऑफ 348 इज इक्वल टू, देखिए इस वाले डायगोनल से 1 आया, ठीक है, दूसरे डायगोनल में देखिए 1 2 है तो 1 क्या 2, तो 2 आ जाएगा, तीसरे डायगोनल देखिए 1 1 है तो 1 क्या है 1, ठीक है, इसके अगले डायगोनल देखेंगे तो 2 1, तो ये क्या 1 है 1, ठीक है, इस अगले डायगोनल क्या है ये 1 0, तो 1 क्या है 0, तो 0 आ जाएगा, और अगले वाले में 4, तो इस तरह से हमारा स्क्वायर ऑफ 348 क्या आया 121104। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग आइडेंटिटी। देखिए थर्ड मेथड है ये, पहला हमने पढ़ा था कॉलम मेथड, सेकंड डायगोनल मेथड, अब ये आ गया आइडेंटिटी।
तो आइडेंटिटी से हमें, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इन चार नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है। तो आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए इसको फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। आइडेंटिटी का यूज करना, तो ये 405 है। इस नंबर को हम एक्सपेंड करके लिखना चाहें या इस तरह से लिखना चाहें, नियरेस्ट एक ऐसा नंबर ले हम जिसका स्क्वायर करना में बहुत इजी होता है। तो इसके नियरेस्ट क्या नंबर होगा, वो होगा ये 405, तो 400। तो 400 प्लस इस नंबर को लिखेंगे 400 और प्लस 5, इस तरह लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट a इक्वल टू ये नंबर, ये क्या हो गया a 400 एंड b क्या हो जाएगा 5। अब ये हमारे a और b हो गए। अब आइडेंटिटी हमारी है, इसको यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी, a है 400 प्लस b है 5, तो 400 प्लस 5 और होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a क्या है 400, तो ये 400 का स्क्वायर, ठीक है। 2ab, तो 2 इंटू a क्या है, a है 400, तो 400 इंटू b क्या है 5, तो 5 हो गया, और प्लस b स्क्वायर, b क्या है 5, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 20 स्क्वायर 20 का क्या होगा डबल 40। ठीक है, इसी तरह से 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40, तो ये तो मल्टीप्लाई हुआ 2 4 और 5 का। अभी 2 0 बचे ये, तो ये 2 0 यहां लगा देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 तीनों नंबरों को ऐड कर देना है। ध्यान रहे कि अगर आपकी इस क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक आएगी तो ऐड करने में आएगी, तो ऐड करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 6 और 4 0, 1 2 3 4 0, इसके बाद 4000, तो 3 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है 25, तो 5 और 2 इस तरह ऐड करना है कि गलत ना हो। ठीक है, गलत नहीं होगा तो आपका सही आएगा। तो इसका आंसर आया 164,025। तो इस तरह से हमने पहला नंबर है 405 का स्क्वायर फाइंड किया। सेकेंड पार्ट है 1001। ठीक है, 1001 इस नंबर को हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट ऐसे नंबर में लिखेंगे इसका स्क्वायर करना इजी होता है। वो क्या है, ये 1001, तो 1000 इसके नियरेस्ट नंबर है ये, और प्लस 1 इस तरह लिखेंगे। तो इसमें हम मान लेंगे a और b, लेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 और b इक्वल टू 1। अब हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी, a क्या 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a क्या 1000 स्क्वायर प्लस 2 a है 1000, b क्या है 1 प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, ये देखो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन 1001 जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, इक्वल टू 1000 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। देखिए स्क्वायर 0
जितने जीरो होते हैं स्क्वायर में उसके डबल आते हैं। तो यहाँ 3 जीरो, स्क्वायर में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 1 जा 2 और फिर 1 से फिर 2 आ गया, जीरो कितने आएंगे 3 जीरो, 1 2 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इनको ऐड करना है, तो देखिए ऐड करते समय ध्यान रखना है 6 जीरो है, तो 1 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, 2000 3 जीरो, 1 2 3 2000 2 आ जाएगा एंड 1। अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये आया 1 0 0 2 0 0 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1 0 0 2 0 0 1। तो इस तरह से हमने 1001 का स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन है 209। तो 209 को नियरेस्ट हम 200 में कन्वर्ट करेंगे, 200 प्लस 9 200। अब इसको मान लेंगे लेट a इक्वल टू 200 और b इक्वल टू 9। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है, आप इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे, और इसका आंसर अगर आपका ठीक आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फोर्थ पार्ट इसका है 605। इसको हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट नंबर क्या है 600, तो 600 के साथ इसको चेंज करेंगे प्लस 5। यहां भी हम मान लेंगे लेट a इक्वल टू, ये हो गया 600 एंड b इक्वल टू 5। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 किया है, इस क्वेश्चन को भी यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, और इसका आंसर आप चेक करिए, और अगर सही आता है तो कमेंट में बताइएगा, अगर गलत भी आता है और आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में बताइए, आपको इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द आइडेंटिटी। इस बार आइडेंटिटी चेंज कर दी, वो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके इन दो नंबर्स के हमें स्क्वायर फाइंड करने हैं। देखिए आइडेंटिटी क्यों चेंज हुई है, ये नंबर, इस नंबर को आप ध्यान से देखेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन के नंबर्स को भी आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये नंबर है 395, यानी ये 400 से मात्र 5 कम है, ये थोड़ा कम है, ठीक है। 599, ये 600 से एक नंबर कम है, यानी ये नंबर एक कम है कुछ थोड़े से, इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, नंबर थोड़े से ज्यादा थे, ठीक है, जो होल नंबर है उससे थोड़े ज्यादा थे, तो इसलिए उसमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज की थी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 395। तो देखिए इसके नियरेस्ट जो हमारा कंप्लीट नंबर है वो क्या है 400, ठीक है। तो 400 और ये 400 से कितना कम है 5, तो -5, ठीक है। 400 -5 कितना 395 ही तो होता है। तो इसी नंबर को हमने चेंज करके लिख लिया है, नंबर यही है लेकिन हमने इस तरह लिखा है कि 395 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इसका 400 करें तो इजी पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह लिखा हमने 400 -5, अगर 400 से 5 कम कर दें तो 395 ही आ जाएगा। तो इस नंबर को अब इसको हम मान लेंगे लेट a इक्वल टू 400 एंड b इक्वल टू 5, ठीक है। a हमारा 400 हो गया, b हो गया 5। अब हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्या करते हैं, a क्या है 400 माइनस b है 5, तो 400 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a है 400, तो 400 स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है 400 इंटू b है 5 और प्लस b स्क्वायर, तो b है 5, तो 5 स्क्वायर,
तो देखिए 400 माइनस 5 क्या होता है 395, तो यही हमें फाइंड करना था। 395 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है लेकिन यहां से नहीं, इस मेथड से फाइंड करेंगे। तो 400 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 20 का स्क्वायर 40, ठीक है, माइनस, अब यहां क्या होगा 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और 2 जीरो पहले से हैं, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। अब क्या करना है, अब इनको हमें करना है, तो ये क्या है नंबर प्लस का है और ये नंबर प्लस का है, तो ये दो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया 160025, या देख ली इस तरह से 16 और 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, और हमें इस नंबर में ऐड किसे करना है 25 को, तो 25 यहाँ आएगा, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 5, ये 2 0 0 6 1। अब क्या करना है, ये नंबर जो इसमें से 4000 क्या होगा माइनस होगा, तो ये माइनस करना है 0 0 0, 3 जीरो है इसके बाद 4, तो ये 4000 में माइनस करना है, तो देखिए 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पर 0 माइनस 4 करना है, तो कैरी लेंगे 10, 10 माइनस 4 6, यहाँ बचेगा 5 और 1, तो आंसर इसका आएगा 1 5 6 0 2 5। इस तरह से हमने 395 का स्क्वायर फाइंड किया, किससे, आइडेंटिटी को यूज करके। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 599, तो 599 का स्क्वायर फाइंड करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारा इसका सेकंड पार्ट है ये 599, इस नंबर को हम a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, इसके नियरेस्ट नंबर क्या है 600, तो 600 और ये नंबर 600 कितना कम है, केवल 1 कम है, तो 1 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे लेट a इक्वल टू, तो ये नंबर हो गया a 600 और b क्या हो गया, ये सेकेंड नंबर 1, ठीक है। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a क्या है 600 माइनस b क्या है 1, तो 600 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a 600 स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है 600 और b है 1 प्लस b 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 600 माइनस 1 ये क्या होता है, ये होता है 599, ये वही नंबर है जो हमारा क्वेश्चन है, तो हमें ये तो फाइंड करना है, इक्वल टू, फाइंड करने के लिए इधर हम सॉल्व करेंगे, तो 600 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 6 36, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40, ठीक है, माइनस 2 6 12, 12 1 जा 12 और 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हमें क्या करना है, ये नंबर प्लस में ये नंबर प्लस में, दोनों को ऐड कर देना है, तो देखिए 36 1 2 3 4 4 जीरो है इसमें, अब प्लस 1 को यहाँ ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 0 0 0 6 3, तो ये दो नंबर हमने ऐड कर लिए, इसमें से ये माइनस कर देना है 1 2 0 0 2 1, ये माइनस करना है, तो 1 माइनस 0 1, ये 0, अब 2 माइनस करते हैं, कैरी लेंगे 10, फिर यहाँ पे 10 माइनस 2 10 माइनस 2 8, यहाँ बचेगा 9 9 माइनस 1 8, यहाँ बचा 5 और 3, तो ये आया 358801। तो इस तरह से हमने स्क्वायर फाइंड किया 599 का यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह 358801, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग विजुअल मेथड। अब हमें क्या करना है, विजुअल मेथड का यूज। ये हमारा फोर्थ मेथड है, इससे हम स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं। तो विजुअल मेथड क्या है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको क्वेश्चन के साथ साथ समझते हैं विजुअल मेथड क्या है। तो ये नंबर है हमारा 702। इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे 700 प्लस 2। इस नंबर देखिए 702 है, इसे हम लिखेंगे 700 प्लस 2। ठीक है। अब विजुअल मेथड में क्या करते हैं, ये जो विजुअल मेथड है, एक स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से। ठीक है। स्क्वायर को हम 2/2 में इस तरह डिवाइड करते हैं कि पहला नंबर हमारा बड़ा रहता है, तो इस तरह डिवाइड करेंगे। ठीक है, विजुअल मेथड। तो पहला नंबर हमारा क्या, 702। 700 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से 700 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। पहला जो हमारा ये बॉक्स आया है, इसमें क्या आएगा, 700 700। तो 700 मल्टीप्लाई 700। ठीक है, क्या आएगा मल्टीप्लाई इनका, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 7 जा 49। 20 और 20 क्या हो गया, 40। ठीक है। अब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, 700 और 2। तो 700 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 20। ठीक है। यहाँ देखिए इस वाले कॉलम के लिए 2 और 700। तो 2 मल्टीप्लाई 700 क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14 और 20। इस वाले कॉलम के लिए 2 और 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा, ये आ गया 4। अब क्या करना हमें, इन दोनों नंबर्स को, इसमें क्या एक ये आया एक ये वैल्यू आई, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। ठीक है। अब इनको ऐड करना, तो ऐड करने में गलती नहीं करनी है। नंबर को आप लिखिए यहाँ, क्या नंबर है, 49 और 40, 1 2 3 40। ठीक है। ये क्या है, 00 14। तो 00 4 और 1 ऐड कर लिया है, 0 0 4 1 9 4। ये इसका एडिशन आया है 491400। इन दोनों का ये 1400 और 4 ऐड कर देना है। ये सिंपल है, 1404। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये कहाँ जाएगा, यूनिट डिजिट में आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके हमें फाइनल आंसर यहाँ फाइंड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ये नंबर 491400 ये, और ये नंबर इसके नीचे लिख लेते हैं 4041। देखिए 4044811294। तो ये आएगा फाइनल आंसर हमारा आ गया 492804। तो इस तरह से 702 स्क्वायर ऑफ 702, ये क्या आया 492804। 2804 ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है 52। 52 का हमें स्क्वायर फाइंड करना यूजिंग विजुअल मेथड। तो 52 को हम लिखेंगे, 52 इक्वल टू लिखेंगे 50 प्लस 2। ठीक है। अब देखिए कितना इजी है इसको फाइंड करना, बहुत इजी है। क्या करेंगे हम, 2/2 में पहला स्क्वायर थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, पहला स्क्वायर थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इसमें क्या 50 और 2, तो 50 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 50 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। अब इस वाले खाने में देखिए, इस वाले स्क्वायर में 50 और 50, तो 50 मल्टीप्लाई 50 क्या आएगा, 5 5 जा 25 और 0 0 20। यहाँ देखिए 50 मल्टीप्लाई 2, तो 50 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, 5 2 जा 10 और 1 0 और आ गया।
यहाँ देखिए 2 और मल्टीप्लाई 50, 2 मल्टीप्लाई 50 क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 और एक 0 और आ गया। यहाँ देखिए 2 और 2, इस वाले कॉलम में 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब क्या करना हमें, ये इसमें ऐड करके लिखने हैं, ये इसमें ऐड करके लिखने हैं। तो ये क्या है 2500 और 100 ये है, तो हमें क्या करना है ऐड 500 और ये 100 600, 2600। यहाँ देखिए 100 और 4 ऐड कर देने हैं, तो 104। इसके बाद हमें इन दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ लिखना है। देखिए ये आ गया 4, ये आ गया 0 और 6 1 7 और 2, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 2704, 52 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 52 इज इक्वल टू 2704। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, और आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।